बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है कि लड़ाई झगड़े में पुलिस कब एफआईआर करने की पाबंद होती है और कौन सी चोट लगे और कौन सी दफा लगती है। जब भी किसी जगह पर लड़ाई झगड़ा होता है और वो जब सीरियस नौइयत अख्तियार कर जाता है तो उसमें दो पार्टियां एक दूसरे के साथ हाथापाई हो और उसमें अगर जिस्म का कोई अज़ू मुतासर हो, हड्डी टूट जाए, जिल्द फट जाए या कोई भी फ्रैक्चर हो या कोई भी जिस्म का ऊपर वाली स्किन का हिस्सा जो है वो फट जाए, तो उस सूरत में कौन सी दफात लगती हैं और उनके ऊपर कौन कौन सी सजाएं हैं। इन तमाम टॉपिक्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। तो वीडियो थोड़ी सी तवील हो सकती है मगर इसमें तफसील सारी बड़ी ही क्लियर कट आपको बताई जाएगी। लड़ाई झगड़ा हुआ या हो जाए आपका किसी जगह पर या किसी का हो गया है और अगर आप उसमें जख्मी हो तो पुलिस स्टेशन मत जाएं। पुलिस स्टेशन में जाने की सबसे पहली आप गलती करते हैं कि आप थाने में चले जाते हैं। थाने में जाने की बजाय आप सीधा ट्रॉमा सेंटर जाएं जहां पुलिस खिदमत मरकज कायम है। आसान जबान में मैं समझा दूं कि आप जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का आपके पास या कोई भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो वहां जाएं। वहां हर हॉस्पिटल में एक खिदमत मरकज का डाइस लगाया हुआ है जो आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट जारी करेगा। वो बताएगा, वो उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता है कि फलां फलां जगह पर चोट आई और इसकी तफसील डॉक्टर से मांगी जाती है। वह एक किस्म का इजाजतनामा होता है जो कि पुलिस की तरफ से ही होता है। थाने में आप जाएंगे वो भी आपको उधर ही भेजेंगे। अगर आप वहां से डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं काम वही होना है। बेहतर यही है कि आप डायरेक्ट जो है वो ट्रॉमा सेंटर या आप उसमें डीएचक्यू हॉस्पिटल या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या बड़ा गवर्नमेंट का कोई भी हॉस्पिटल मौजूद है तो वहां पर आप चले जाएं। अब वहां पर जब आपको डॉक्यूमेंट जारी हो जाता है फिर आपका एग्जामिन होता है। अब उसमें कौन कौन सी चोट्स आपको आई हैं, कौन कौन से जख्म आए हैं, कौन सी हड्डी टूटी है, उसकी तफसील मैं आपको बताता हूं। काबिले दस्त अंदाजी जराइम वो कौन से होंगे जिसमें अगर आपको चोट आए तो उसकी जो है वो सजा जो है वो काबिले दस्त अंदाजी जराइम में आएगी। 337A1 से लेकर A6 तक जितने भी जराइम हैं, मतलब ये गर्दन से ऊपर आमतौर पर नाक, कान, फोरहेड, लिप्स या उसके ऊपर जो स्किन है कहीं से या बोन जो है स्कल बोन जो है हमारी खोपड़ी की हड्डी जो है वो नजर आनी चाहिए। उसकी स्किन फट गई है, सर फट गया है तो ये नाकाबिले दस्त अंदाजी जराइम में आते हैं। दूसरा जो है वो काबिले दस्त अंदाजी मतलब जो बाकी हिस्सा धड़ बच जाता है 337F1 से लेकर F6 तक गर्दन के नीचे वाले हिस्से में अगर कहीं जख्म आता है, हड्डी टूटती है तो वो नाकाबिले दस्त अंदाजी जराइम में आएगा। पहला था काबिले दस्त अंदाजी, ये नाकाबिले दस्त अंदाजी जराइम में आएगा। अब इसकी तफसील देख लेते हैं कि कौन कौन से हिस्से पे चोट आए और कौन से हिस्से पे चोट आने की सजा क्या है। 337L2 इसके हवाले से जिस्म पर खराश आ जाए, जिस्म पर खराश आ जाए, L2 जो है वो किसी भी हिस्से पर अगर खराश आती है और वहां पर आपको दर्द हो रहा है और स्वेलिंग हो गई है, उसकी जो है वो नाकाबिले दस्त अंदाजी जराइम में आएगा और इसकी सजा जो है वो 2 साल है। अगर वो चीज साबित हो जाती है कि 337L2 जिस्म पर खराश आई, जिस्म पर खराश आने के बाद स्वेलिंग हो गई और नाकाबिले दस्त अंदाजी जराइम में ये शामिल है और इसकी सजा 2 साल है। उसके बाद 337F1 जिल्द फट गई है और जिल्द फटने की वजह से वहां पर जो फटने की वजह से स्वेलिंग हो गई है तो ये नाकाबिले दस्त अंदाजी जुर्म में आएगी और इसकी सजा 1 साल है। इस तरह 337A1 किसी जगह पर जरब लगाई है, कुछ चोट आई है और दिमाग की हड्डी नजर नहीं आई,
दिमाग की हड्डी नजर नहीं आई, मतलब स्कल बोन जो है उसके ऊपर से स्किन फट गई है, तो यह नाकाबिले दस्त अंदाजी जराइम में आएगी और इसकी सजा भी 2 साल है। तो ये सजाएं जो थी, ये जिस्म पर खराश, जिल्द का फट जाना, जरब लगना सर पे और स्कल का नजर ना आना, ये सजाएं मुख्तसर सी। अब जो सजाएं हैं उसमें से उन जराइम के साथ कोई भी 2 दफा जुर्म हो तो वो FIR में दर्ज किया जाता है। ये नहीं कि आपको सर में चोट आई है और आपको टांग में भी आई तो सर की लगेगी दफा, और जो आपके पांव पे चोट आई है उसकी दफात नहीं लगेंगी, वो भी जुर्म में शामिल होगी। जिस्म के जिस जिस हिस्से पे चोट आई है उसकी डिफरेंट जो है सजाएं हैं, उसकी डिफरेंट जो है उसकी जो इस हवाले से कानून है और उसके उस हवाले से ट्रीट भी किया जाता है। यह नहीं कि आपको पांव से लेकर सर तक मुख्तलिफ जगहों पे चोट आई और आपको चंद चोट जो है उसको डिफाइन करके उसके बाद आपको जो है वो सांस से उस बंदे को रिलीफ मिल जाएगा दूसरे जिसने आपको चोट पहुंचाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अदालत हर नुक्ता नजर को देखती है, डॉक्टर हर तरह से देखता है, फिर आपको MLC जारी करता है। इसमें उन्होंने कहा कि 337 कानून कहता है कि 337A2 कब लगती है। काबिले दस्त अंदाजी ये जुर्म होता है जब हड्डी नजर आए मगर टूटी ना हो। आपकी कोई भी हड्डी है, उसकी स्किन फट गई है और नीचे से वो हड्डी नजर आना शुरू हो गई है तो 337A2 उस पर लगेगी और इसकी सजा जो है वो 5 साल है। इस वाले से जो बहुत सारे ऐसे अफराद जो नौसरबाज होते हैं, जो ड्रामेबाज होते हैं, वो अपनी हड्डी जो है वो खुद ही फाड़ कर और स्किन से हड्डी नजर आनी शुरू हो जाती है क्योंकि इसकी जमानत खारिज हो जाएगी और 5 साल इसकी सजा है। तो इस तरह के काफी प्रोपेगेंडे सामने आते हैं। उसके बाद 337A3, इस पर कानून क्या कहता है कि यह काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है। काबिले दस्त अंदाजी जुर्म होने के साथ हड्डी जब टूट जाए मगर जगह से डिसलोकेट ना हो, हड्डी ये जुड़ी हुई है और ये टूट गई है, टूटने के बाद इसने अपनी जगह छोड़ी नहीं है, मतलब यहां से यहां नहीं गई। जैसे आपकी बोन कोई भी टूटती है तो वो तब जब आप उसमें वजन डालते हैं तो वो डिसलोकेट हो जाती है, अपनी जगह से यूं जुड़ी हुई है, वो बाद में ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी। कोई भी पोजीशन जब बदल लेती है तो 337A3 जो है उस पर लगती है। मतलब यह है कि हड्डी टूट गई और डिसलोकेट हो गई, इसकी सजा जो है वो 10 साल की है। उसके बाद है कि 337A4, इस वाले से कानून ये कहता है कि काबिले दस्त अंदाजी ये जुर्म है और हड्डी इसमें यह होता है को टूट जाए और जगह भी छोड़ दे, मतलब टूट गए, लैदा हो गई है हड्डी, वो बाजू लटकना शुरू हो गया है या उंगली टूट कर लटकना शुरू हो गई है या सर कान जो है वो उसकी हड्डी जो है वो क्योंकि कड़ी हड्डी होती है मोस्टली वो जल्दी टूट कर अलहदा हो जाती है, तो इस सूरत में उस बंदे को 10 साल की सजा दी जाएगी। उसके बाद है 337A5। A5 में क्योंकि इस हवाले से कानून ये कहता है कि ये काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है, इसमें दिमाग की हड्डी जो है वो टूट जाए और झिल्ली को छोड़े, मतलब जो दिमाग की हड्डी है वो टूट गई और नीचे झिल्ली को छू रही है, तब जो है वो इसकी सजा जो है वो 10 साल होगी। उसके बाद 337A6 जो है ये काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है, इसमें जख्म, हड्डी और जिल्द और उसकी दिमाग की हड्डी जो है ये तमाम चीजें फ्रैक्चर हो, इसमें मसला आए और इसकी सजा जो है वो 14 साल है। इसके अलावा इतलाफी अजू, मतलब जिस्म का हिस्सा उतर कर बेकार हो जाना या उतर कर लटकना, फिलहाल अगर उतर गया है तो इतलाफी अजू 337 पे होगी। इसमें जिस्म का कोई हिस्सा अगर टूट जाता है तो काबिले दस्त अंदाजी जुर्म में आएगा और इसकी 10 साल की सजा है। इतलाफी अजू मतलब अजू का नकारा हो जाना, 336 पे जिस्म के किसी हिस्से का नकारा हो जाना, कारकर्दगी छोड़ देना, तो काबिले दस्त अंदाजी जराइम में आएगा और इसकी सजा 10 साल है। ये तो हो गई वो सजाएं जो कि काबिले दस्त अंदाजी जराइम में हैं। अब F2 की तरफ आते हैं कि F2 337 काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है, जो बगैर हड्डी छोड़े जो गोश्त जो होता है वो उसके साथ हो तो उसकी सजा भी 3 साल बनती है। उसके अलावा F3 337 काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है, गोश्त फट जाए तो इसकी सजा भी 3 साल बनती है। इसके अलावा F4 337 काबिले दस्त अंदाजी, गोश्त फट जाए और हड्डी नजर आए तो इसकी सजा भी 3 साल बनती है। F4 के बाद F5 337 काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है,
हड्डी टूट जाए और जगह छोड़ दे, इसकी सजा भी 5 साल है। और इसके अलावा F6 337 काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है। इसमें हड्डी टूट जाए और जगह भी छोड़ दे तो इसकी सजा 7 साल बनती है। I3 337 काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है। इसमें किसी बंदे को कोई जहरीली चीज खिलाना, इसकी सजा भी 10 साल है। ये वो तमाम जराइम है, ये तमाम जराइम की तफसील है जो कि किसी भी लड़ाई झगड़े में अगर किसी बंदे को दरपेश होते हैं तो इसमें आप ये FIR दर्ज करवा सकते हैं। इस हवाले से अगर आपको मजीद किसी रहनुमाई की जरूरत हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। हमारा चैनल जो है इसको अगर आप खोलें तो इसकी डिस्क्रिप्शन है, उसमें मेरा नंबर मौजूद है। आप नंबर पर वॉइस मैसेज किया करें, कॉल ना किया करें। जब आप बार बार कॉल्स करते हैं तो इसमें आप अगर कोई बंदा फॉरेन से कॉल कर रहा है तो वहां पर तो दिन होता है, यहाँ पर रात होती है। 3-4 बजे आप कॉल करना आपका बनता भी नहीं है। तो वर्किंग डेज में किया करें, मतलब 2 बजे से 3-4 बजे तक कॉल कर लिया करें। वर्किंग डेज में जब आप कॉल करते हैं तब मैं उसको रिसीव कर सकता हूं। विदाउट इसके आप कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करें ताकि आपको टाइम मिलने पर मैं रहनुमाई कर सकूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।